जमशेदपुर में उद्योगपति के बेटे कैरव गांधी के अपहरण का मामला सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई बिहार के नालंदा जिले तक जाकर के पहुंच गई थी, लेकिन इसकी दूसरी पृष्ठभूमि हम आपसे साझा करने वाले हैं। 13 जनवरी को कैरव गांधी का अपहरण हुआ था और 27 जनवरी को पुलिस ने उन्हें बरामद करने का दावा किया। इसी केस की जांच के सिलसिले में नालंदा से 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया, जिनके परिजनों ने अब पुलिस कार्रवाई को लेकर कई सवाल और आरोप सामने रखे हैं। क्या है वो मामला, चलिए विस्तार से समझते हैं। 27 जनवरी की रात नालंदा जिले के इस्लामपुर में रहने वाले मोहम्मद मिस्टर आलम के घर पुलिस पहुंची। मिस्टर आलम ने यह बताया कि उस समय वे लोग खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। उनके अनुसार उनका छोटा भाई रमीज राजा घर के अंदर था और वे खुद बरामदे में मौजूद थे। करीब रात 11 साढ़े 11 बजे पुलिस उनके घर आई और इसके बाद घर में तलाशी और हिरासत की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई थी। परिवार का कहना है कि शोर सुनकर घर की महिलाएं बाहर आईं, जिनमें उनकी बुजुर्ग मां भी शामिल थी। परिवार के अनुसार उस दौरान महिलाओं को घर के एक कोने में बैठने के लिए कहा गया था। मोहम्मद मिस्टर आलम के मुताबिक पुलिस ने घर के अंदर जाकर कमरों की तलाशी ली। उन्होंने कहा कि इस दौरान जितने भी अलमारियां हैं उनके ताले खोले गए और घर में रखी गई कई वस्तुएं पुलिस अपने साथ ले जाती है। परिवार का यह दावा है कि पुलिस रमीज राजा का लैपटॉप, मोबाइल फोन और उसकी मां का मोबाइल जब्त कर ले गई थी। इसके अलावा रमीज से जुड़े कई दस्तावेज भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिए थे, जिनमें शैक्षणिक प्रमाण पत्र और पहचान पत्र से जुड़े कागज शामिल थे। परिवार का यह कहना है कि उनके अनुसार घर में रखी नकदी और आभूषण भी उस रात के बाद घर में नहीं है। परिवार का पक्ष यह है कि रमीज राजा हाल ही में गुजरात से काम सीख कर लौटे थे और पिछले करीब 15 दिनों से घर पर ही मौजूद था। मिस्टर आलम के अनुसार रमीज इलेक्ट्रीशियन का काम सीख रहे थे और विशेष तौर पर हम आपको बता दें कि विदेश में नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे। परिवार का यह कहना है कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि अपहरण और फिरौती जैसे गंभीर आरोप उनके भाई पर कैसे लगे हैं। उनका मानना है कि संभव है किसी कॉल या तकनीकी इनपुट के आधार पर पुलिस तक रमीज की जानकारी पहुंची हो। पुलिस रिकॉर्ड्स के अनुसार हम अपने दर्शकों को बता देना चाहेंगे, रमीज राजा का नाम इस मामले में अन्य आरोपियों के साथ जोड़ा गया है। वही परिवार का कहना है कि रमीज राजा और दूसरे आरोपी मोहम्मद इमरान उर्फ आमिर के बीच कोई भी करीबी संबंध कहीं से भी नहीं था। परिवार के अनुसार दोनों के बीच उस उम्र का भी अंतर था और केवल पड़ोस की वजह से सामान्य जान पहचान होती रहती थी। इसी मामले में नालंदा से गिरफ्तार किए गए दूसरे आरोपी गुड्डू सिंह की पत्नी स्वाति देवी ने भी पुलिस कार्रवाई को लेकर अपनी बात रखी है और अपनी पक्ष को सामने रखा है। स्वाति देवी के अनुसार 27 जनवरी की रात वे अपने बच्चे के साथ घर पर सो रही थी, तभी पुलिस उनके घर पहुंचती है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्हें स्थिति की पूरी जानकारी नहीं थी और बाद में यह पता चला कि पुलिस उनके पति की तलाश में आई है। स्वाति देवी के अनुसार हम आपको बता दें, पुलिस ने घर की तलाशी ली और उनके पति को अपने साथ जो है वो पुलिस ले जाती है। स्वाति देवी का कहना है कि तलाशी के दौरान उन्होंने अलमारियों और बक्सों की चाबी पुलिस को आराम से सौंप दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि उनका मोबाइल फोन पुलिस अपने साथ ले गई, जिसे लौटाने का अनुरोध उन्होंने किया भी था, लेकिन उस समय मोबाइल उन्हें वापस नहीं दिया गया। स्वाति देवी के मुताबिक उनके पति ईंट और बालू के कारोबार से जुड़े हुए हैं और इससे पहले किसी भी आपराधिक मामले में उनका नाम कभी भी सामने नहीं आया था, ना ही कहीं दर्ज किया गया था। तीसरे आरोपी मोहम्मद इमरान नालंदा के ही एक गांव में किराना, कपड़ा और श्रृंगार की दुकान चलाते हैं। वे 3 भाइयों में सबसे बड़े बताए जाते हैं। जब मीडिया उनके घर पर पहुंची थी, दैनिक भास्कर की टीम उनके घर पर पहुंची थी, तो परिजनों ने इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों का यह कहना है कि वे सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं और गांव में उनकी पहचान एक कारोबारी के रूप में होती आई है। पुलिस के अनुसार कैरव गांधी अपहरण मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार अभी वर्तमान स्थिति में कर लिया गया है। जब तक हम ये खबर पढ़ रहे हैं, इनमें नालंदा से गिरफ्तार रमीज राजा, मोहम्मद इमरान उर्फ आमिर और गुड्डू सिंह के अलावा गया के उपेंद्र सिंह, अर्जुन सिंह उर्फ आर्यन और पटना के आगमा कुआं निवासी मोहन कुमार प्रसाद भी शामिल है। 29 जनवरी की देर रात पुलिस ने जानकारी दी कि रमीज राजा, गुड्डू सिंह और मोहम्मद इमरान पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान तीनों के पैरों में गोली लगी है। फिलहाल तीनों का इलाज चल रहा है
और वे पुलिस निगरानी में सुरक्षित हैं और महफूज हैं। इस पूरे मामले में एक ओर पुलिस अपनी जांच और कार्रवाई का पक्ष रख रही है, वहीं दूसरी ओर गिरफ्तार आरोपियों के परिजन अपनी आपत्तियों और सवाल को सामने रख रहे हैं मुखरता से। मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है और आगे की स्थिति जांच के निष्कर्षों के आधार पर स्पष्ट होगी। लेकिन परिजनों का यह साफ आरोप है कि जब उसे घर से उठा लिया जाता है, ये परिजन कह रहे हैं, देर रात अब 11 बजे घर आते हैं, रमीज राजा को घर से उठा करके ले जाते हैं, उसके बाद जो एनकाउंटर होता है, हालांकि पुलिस ने भी आधिकारिक घोषणा की है कि वो एनकाउंटर क्यों किया गया था, किस लिए किया गया था और उसके पीछे का कारण और तर्क क्या था। खैर, अब जब ये पूरा धीरे धीरे मामला खुलता जा रहा है, लेकिन अभी तक वो जो फैसला है कि आखिर ये क्यों किया गया, पैसे के भाव पे किया गया था, कोई पर्सनल दुश्मनी थी, ये आने वाले समय में और भी क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को ताजा अपडेट्स दें और बिल्कुल सटीक जानकारी दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।